Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum students. I hope you all are fine. Students, आज हम फिजिक्स यूनिट नंबर 4 मोशन एंड फोर्स का टॉपिक फ्रिक्शन एंड टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन स्टडी करेंगे. Friction. What is friction? Friction is a force which reduces motion of a body in contact with other body. जब एक बॉडी दूसरे बॉडी से कांटेक्ट में होती है तो क्या होगा कि वो बॉडी की मूवमेंट होगी. तो बॉडी की मूवमेंट को जो फोर्स रिड्यूस करती है वो होती है फ्रिक्शन. जैसे फॉर एग्जांपल ये बॉक्स है और बॉक्स किसी टेबल पर मौजूद है. अब बॉक्स को मूव करवाना हम चाह रहे हैं ताकि वो फॉरवर्ड जो है मूव कर सके, लेकिन एक ऐसी फोर्स है जो कि बॉक्स और टेबल के बिटवीन मौजूद है, जो कि बॉक्स को एक जगह स्टेटिक रखे हुए, एक जगह स्टॉप किया हुआ है. तो वो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है. फ्रिक्शन क्या होती है? रगड़ होती है. यानी कि जैसे हम अपने दोनों हाथों को आपस में कांटेक्ट करते हैं, टच करते हैं और उसको आपस में स्लाइड करते हैं, तो फोर्स जो बीच में आ रही होती है इनके बिटवीन वो होती है फ्रिक्शन फोर्स. Friction plays an important role in our daily life. For example, it allows us to walk, is necessary for motion of wheels in the cars, ऑब्जेक्ट प्लेस एट डिजायर्ड प्लेसेस. अगर फ्रिक्शन ही की वजह से हम ज़मीन के ऊपर या किसी चीज़ के ऊपर वॉक कर सकते हैं, और फ्रिक्शन की मदद से ही जो कार के जो व्हील होते हैं वो मूव कर रहे होते हैं. इसके अलावा अगर हमने किसी भी ऑब्जेक्ट को अपनी डिज़ायर्ड प्लेसेस पर, अपनी पसंदीदा जगह पर अगर हमने रखना है, उसको स्टॉप करवाना है, तो फ्रिक्शन की वजह से हम उस ऑब्जेक्ट को स्टॉप करवा सकते हैं. ड्यू टू रफनेस ऑफ टू सरफेसेस. फ्रिक्शन क्यों होती है? जब दो सरफेसेस आपस में कांटेक्ट होते हैं और दोनों जो सरफेसेस है वो क्या है? वो रफ सरफेसेस हैं, इसीलिए फ्रिक्शन क्रिएट होता है. सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स. फ्रिक्शन फोर्स एक ऐसी फोर्स है जो कि अपने आप को सेल्फ एडजस्ट कर लेती है. अब इधर एग्जांपल है, प्लेसिंग वुडन ब्लॉक ऑन वुडन टेबल. एक ब्लॉक है और उसको हमने वुडन ब्लॉक के ऊपर प्लेस किया है, वुडन टेबल पर प्लेस किया है. 1 W of wooden block is weight of it and R is normal reaction of wooden table. W क्या है? इस वुडन ब्लॉक का वेट है, और R क्या है? एक नॉर्मल रिएक्शन है, फोर्स है जो कि वुडन ब्लॉक को अपवर्ड करती है. जैसे कि हमने लास्ट टॉपिक में स्टडी किया था कि टेबल पर एक ब्लॉक मौजूद है, उसके ऊपर टू फोर्सेस अप्लाई हो रही हैं. एक है नॉर्मल रिएक्शन और सेकंड जो है वो W वेट है. तो वेट क्या है? ये एक ऐसी फोर्स है जो कि किसी भी ऑब्जेक्ट को डाउनवर्ड मूव करवाती है, और आर क्या है? इसको कहते हैं नॉर्मल रिएक्शन, जो कि किसी भी ऑब्जेक्ट को अपवर्ड मूव करवाती है. तो आर और डब्ल्यू इस कंडीशन में क्या है? दोनों इक्वल हैं. कनेक्टेड टू अ स्ट्रिंग हुज वन एंड इज कनेक्टेड टू वेट. अब इस ब्लॉक को हमने स्ट्रिंग के साथ कनेक्ट किया है और स्ट्रिंग के जो सेकंड एंड है उसके साथ एक वेट अटैच है. जो वेट है वो डाउनवर्ड मूव कर रहा है. If we notice wooden block is not moving until we raise weight. अब वुडन ब्लॉक जो है ये वाला, ये बिल्कुल भी मूव नहीं कर रहा, यहाँ तक कि हम लोगों ने इसका जितना वेट इंक्रीज करेंगे तो ये मूव नहीं करेगा. We observe increasing weight slightly did not cause any motion. कि अगर हम इसका स्लाइटली थोड़ा बहुत भी इसका वेट इंक्रीज करते हैं इस वुडन ब्लॉक का, तो क्या होगा? वुडन ब्लॉक जो है वो मूव नहीं करेगा. Until a limit reach and wooden block start sliding. अगर यहाँ का वेट जो है हम इंक्रीज करते हैं तो क्या होगा? इसका जो वेट होगा इस वेट के मुकाबले में ज़्यादा होगा, तो ये वेट एक वक्त आएगा कि वो मूव करना स्टार्ट हो जाएगा. From here we observe that friction kept adjusting itself as per required to resist motion. अब इस ब्लॉक और वुडन टेबल के बिटवीन, एक इनके बिटवीन दोनों सरफेसेस के बिटवीन एक फोर्स है, फ्रिक्शन फोर्स, जो कि इस ब्लॉक को मूव नहीं होने दे रही है. लेकिन उस फ्रिक्शन फोर्स की भी एक लिमिट होती है. अगर वो उस लिमिट से, यानी कि ये जो वेट है ये इस फ्रिक्शन फोर्स से ज़्यादा हो जाएगा, तो क्या होगा? ये वाला जो ब्लॉक है ये मूव करना शुरू हो जाएगा. लिमिटिंग फ्रिक्शन, जो हमने लास्ट अभी टॉपिक जो स्टडी किया उसी का ये आगे कंटिन्यू है, ये डेरिवेशन है. इट इज़ फाउंड एक्सपेरिमेंटली लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स एफ एस इज प्रोपोर्शन टू टोटल वेट pressing the block against the table or normal reaction R. Mathematically we can write mathematically Fs directly proportion है R के.
क्या है कि एफ एस है लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स। लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स एक ऐसी फोर्स है जो कि ब्लॉक को मूव नहीं करवा रही है। तो एफ एस के डायरेक्टली प्रोपोर्शन है आर के, और आर किसके इक्वल था, डब्ल्यू के, क्योंकि आर, जैसे हम इस डायग्राम में देखें आर और डब्ल्यू ये दोनों क्या इक्वल, तो हम आर को डब्ल्यू के इक्वल ले सकते हैं। तो अगर R क्या है, ये नॉर्मल रिएक्शन है और नॉर्मल रिएक्शन इक्वल है वेट के, तो वेट जितना ज़्यादा वेट इंक्रीज होगा इतना ही ज़्यादा जो लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स है वो भी ज़्यादा होगी। एफ एस इज इक्वल टू यू आर। अब यू क्या है, ये वाला माइक्रो, यू इज constant of proportionality, depends nature of surfaces in contact and is called coefficient of friction or simple coefficient friction। u क्या है कि इस अल्फा की जगह, इस प्रोपोर्शनल की जगह हमने u को पुट किया। u क्या है, वो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है और उसे कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन या फिर सिंपल कोफिशिएंट फ्रिक्शन। और कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन डिपेंड करता है कि जो दो सरफेसेस आपस में कांटेक्ट कर रही हैं उनकी नेचर क्या है, बहुत ज़्यादा रफनेस है या वो नॉर्मल है। तो हमने इस तरीके से इसकी इक्वेशन बनाई है, एफ एस इज इक्वल टू यू आर। इस प्रोपोर्शन की जगह यू पुट की है, आर एज इट इज लिखा है। एफ एस के लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स। उसके बाद यू अगर हमने फाइंड आउट करना है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, तो आर यू से क्या है, मल्टीप्लाई हो रहा है। तो जब ये एफ एस के पास जाएगा तो ये डिवाइड हो जाएगा। तो यू इज इक्वल टू एफ एस अपॉन आर। यू इज इक्वल टू लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स। एफ एस क्या है, लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स, आर normal reaction between two surfaces in contact. As normal reaction R is weight of block as shown in figure, therefore R is equal to mg। जैसे कि मैंने आपको बताया R और W दोनों इक्वल हैं, तो R is equal to W होगा, तो W की जगह हम लिख देंगे mg। तो R is equal to mg, U इज इक्वल टू एफ एस अपॉन एम जी। यानी कि जो हमारी थी इक्वेशन 4.16 वो थी U इज इक्वल टू एफ एस अपॉन आर। तो R की जगह हमने वैल्यू पुट कर दी एम जी। M क्या है, मास, G है ग्रेविटी। और अगर हमने एफ एस फाइंड आउट करना है, एफ एस क्या है, लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स। तो एम जी इधर डिवाइड हो रहा है, जब ये लेफ्ट साइड पर जाएगा तो मल्टीप्लाई। तो इक्वेशन इस तरीके से बनेगी, एफ एस इज इक्वल टू एम जी यू। एफ एस लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स, एम मास, जी ग्रेविटी, यू कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। एग्जाम्पल 4.4। अब लिमिटिंग फ्रिक्शन से रिलेटेड जो है वो हम एग्जाम्पल जो है वो सॉल्व करेंगे। अ बॉडी वेइंग 50 न्यूटन इज प्लेस्ड ऑन अ वुडन टेबल, हाउ मच फोर्स इज रिक्वायर्ड टू सेट इट इनटू मोशन। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द टेबल एंड द बॉडी इज 0.3। अब हम इसका डाटा बनाएंगे कि वेट ऑफ द बॉडी कितना दिया हमें, 50 न्यूटन। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन ये भी क्वेश्चन में गिवन है, U इज इक्वल टू 0.3। अच्छा, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की कोई यूनिट नहीं होती, इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे यूनिट कोई पुट नहीं की, लेकिन वेट की यूनिट होती है न्यूटन, और न्यूटन को हम न्यूटन का जो सिंबल होता है वो है कैपिटल N। और फोर्स जो है वो फाइंड आउट करनी है कि कितनी फोर्स हम अप्लाई करेंगे ताकि जो बॉडी है वो मूव कर सके। F इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, F किसके इक्वल होता है, एफ एस। F इज इक्वल टू यू आर। R जैसे कि हमें पता है R क्या है, नॉर्मल रिएक्शन है, R इज इक्वल टू W। तो फॉर्मूला है हमारे पास, F इज इक्वल टू यू आर है, तो R की जगह हम पुट कर देंगे W। F इज इक्वल टू यू क्या है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, उसकी वैल्यू गिवन है 0.3। W वेट की वैल्यू गिवन है 50। 0.3 मल्टीप्लाई बाय 50, आंसर इज F इज इक्वल टू 15 न्यूटन। तो हमने फोर्स फाइंड आउट किया क्या है, 15 न्यूटन। अब हम स्टडी करेंगे एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन। कोई भी चीज़ होती है तो वो उसका कोई ना कोई फ़ायदे भी होते हैं और नुकसान भी होते हैं। इसी तरीके से फ्रिक्शन में एडवांटेजेस भी हैं और डिसएडवांटेजेस भी हैं। तो सबसे पहले हम स्टडी करेंगे एडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन। इट हेल्प अस टू वॉक ऑन ग्राउंड। फ्रिक्शन की वजह से ही हम ग्राउंड के ऊपर वॉक कर सकते हैं।
The threading on the car tire is done to provide necessary friction force between tire and road, enable car to move smoothly. अब कार के टायर के ऊपर जो थ्रेडिंग होती है वो क्या करती है, वो फ्रिक्शन क्रिएट करती है किसके बिटवीन, टायर और रोड के बिटवीन, जिसकी वजह से कार जो है वो स्मूथली मूव कर सकती है. इट हेल्प्स टू सपोर्ट लेडर अगेंस्ट वॉल. अब क्या होता है, जो लेडर सीढ़ी होती है वो भी वॉल के अगेंस्ट यानी कि फ्रिक्शन फोर्स की सपोर्ट से वो खड़ी हो जाती है. अगर फ्रिक्शन फोर्स नहीं होगी तो लेडर क्या हो जाएगी, वो स्लिप हो जाएगी और वॉल के ऊपर जो है वो खड़ी नहीं हो पाएगी, उसके साथ यानी कि उसके सपोर्ट के साथ खड़ी नहीं होगी. आगे है डिसएडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन. इट ऑलवेज रेजिस्ट द मोशन, सो एक्स्ट्रा एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ओवरकम इट. फ्रिक्शन का डिसएडवांटेज क्या है, फ्रिक्शन जो होते हैं जब भी कोई भी बॉडी मूव कर रही होती है तो उसकी मोशन को रेजिस्ट करती है, उस बॉडी को मूव करने से रोकती है. तो इसीलिए फ्रिक्शन को कम करने के लिए एक्स्ट्रा एनर्जी रिक्वायर होती है. इट कॉजेज वेयर एंड टीयर ऑफ मशीन. किसी भी मशीन में अगर फ्रिक्शन फोर्स ज़्यादा हो जाएगी तो वो मशीन जो है उसमें ब्रेकडाउन स्टार्ट हो जाएगा. इट डिक्रीजेज द लाइफ एक्सपेक्टेंसी ऑफ मूविंग पार्ट्स ऑफ व्हीकल्स. फ्रिक्शन अगर किसी भी व्हीकल्स वगैरह में क्रिएट हो जाएगी तो उसकी जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है मूविंग पार्ट्स की, तो वो क्या हो जाएंगे, वो भी डिक्रीज हो जाएंगे. मेथड ऑफ रिड्यूसिंग फ्रिक्शन. अब हम फ्रिक्शन को किस तरीके से रिड्यूस कर सकते हैं वो मेथड स्टडी करेंगे. Friction can be reduced by making the surface smooth by polishing. अगर हमने फ्रिक्शन को रिड्यूस करवाना है तो उस ऑब्जेक्ट की सरफेस के ऊपर क्या कर देंगे, पॉलिशिंग कर देंगे, तो फ्रिक्शन रिड्यूस हो जाएगी. Friction can be reduced by applying lubricants like oil and grease to the rubbing surface. जब दो सरफेसेस आपस में रब कर रही होंगी तो उन सरफेसेस के बिटवीन या उन सरफेसेस पर अगर हम ग्रीस या ऑयल लगा देंगे तो क्या होगा कि जो फ्रिक्शन है वो रिड्यूस हो जाएगी. फ्रिक्शन कैन बी रिड्यूस बाय यूजिंग व्हील टू मूव ऑब्जेक्ट. फ्रिक्शन को हम रिड्यूस कर सकते हैं कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है उसके बॉटम साइड पर जो है हम व्हील लगा देंगे तो वो इजीली मूव कर लेगा वो ऑब्जेक्ट और फ्रिक्शन भी रिड्यूस हो जाएगी. फ्रिक्शन कैन बी रिड्यूस्ड बाय यूजिंग बॉल बेयरिंग बिटवीन द मूविंग पार्ट ऑफ मशीन. अगर हमने मशीन के मूविंग पार्ट में फ्रिक्शन को रिड्यूस करवाना है तो हम क्या करेंगे कि उनके बिटवीन बॉल बेयरिंग को यूज़ करेंगे. Next topic is types of friction. Static friction. The resisting force between the two surfaces before the motion start is called the static friction. स्टेटिक फ्रिक्शन जो होते हैं, स्टेटिक मीन स्टॉप, यानी कि ऐसी फ्रिक्शन जो कि कोई भी बॉडी जब मूव करती है तो मूव करने से पहले वो स्टॉप कंडीशन में होती है. तो स्टॉप कंडीशन में क्यों, क्योंकि कोई भी बॉडी जो होती है वो दूसरी बॉडी के साथ कांटेक्ट में होती है. जैसे कार है तो कार के अगर हम एग्जांपल लें, जो उसके टायर हैं वो रोड के साथ कांटेक्ट में, जब कार स्टॉप होगी तो उसका मतलब ये कि टायर और रोड के बिटवीन जो एक फोर्स है ना उसे कहते हैं स्टेटिक फ्रिक्शन. Kinetic friction. The friction during motion is called kinetic friction. This friction is slightly less than the limiting friction. Kinetic friction कब प्रोड्यूस होती है, ये जब कोई भी बॉडी मूव कर रही होती है तो ड्यूरिंग मोशन या ड्यूरिंग मूवमेंट काइनेटिक फ्रिक्शन प्रोड्यूस होती है. और काइनेटिक फ्रिक्शन जो है वो लिमिटिंग फ्रिक्शन से स्लाइटली लेस होती है, कम होती है. Next is rolling friction. When a body moves with the help of wheel, the friction in this case is known as rolling friction. जब कोई भी बॉडी जो है वो व्हील की मदद से रोल कर रही होती है तो व्हील के अंदर जो है जो फ्रिक्शन व्हील और रोड के या किसी भी सरफेस के बिटवीन, व्हील और सरफेस के बिटवीन जो फ्रिक्शन प्रोड्यूस होगी वो रोलिंग फ्रिक्शन होगी, क्योंकि व्हील क्या है उस टाइम रोलिंग कर रहा होगा, तो इसीलिए उस फ्रिक्शन को कहेंगे रोलिंग फ्रिक्शन.
अब पिक्चर के ज़रिए मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी। स्टैटिक फ्रिक्शन के जैसे ये ब्लॉक है और ये किसी भी सरफेस के ऊपर प्रेजेंट है, तो ब्लॉक और सरफेस के बिटवीन जो है फ्रिक्शन है वो है स्टैटिक फ्रिक्शन, क्योंकि अभी ब्लॉक जो है वो मूव नहीं कर रहा है। स्लाइडिंग फ्रिक्शन, अब ये जैसे ये ब्लॉक है ये किसी सरफेस के ऊपर स्लाइड कर रहे हैं, तो इसके बिटवीन जो फ्रिक्शन होगी वो होगी स्लाइडिंग फ्रिक्शन। अब जैसे ये ऑब्जेक्ट है ये किसी भी सरफेस के ऊपर रोल कर रहा है, तो इनके बिटवीन, क्योंकि इसकी रोलिंग मोशन है, क्योंकि रोल कर रहा है, जैसे टायर है उसके अंदर जो मूवमेंट होती है वो रोलिंग मूवमेंट होती है, सर्कुलेट कर रहा होता है, रोल कर रहा होता है। तो इसके बिटवीन और सरफेस के बिटवीन जो फ्रिक्शन है उसे कहते हैं रोलिंग फ्रिक्शन, जो कि इसको रोल होने से रोक रही है।